नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र में वैज्ञानिक एवं मानवीय अभिमुखन, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। समाजशास्त्र से संबंधित शोधकर्ता या वैज्ञानिक के लिए आवश्यक है कि किसी घटना का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले उसके स्वयं का समाजशास्त्रीय पूर्व परीक्षण या अभिमुखन हो। जब तक ऐसा नहीं होगा वह समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु सक्षम नहीं हो सकेगा। विद्वानों का मानना है कि अध्ययनों को प्रामाणिकता के साथ संचालित करने के लिए अध्ययनकर्ता का वैज्ञानिक या मानवीय तथा समाजशास्त्रीय अभिमुखन होना अनिवार्य है। इस प्रकार के अभिमुखन के नहीं होने पर प्रमाणित तथ्यों के आधार पर विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते और सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक एवं मानवीय अभिमुखन के द्वारा ही अध्ययन किए जाते हैं और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। अब है अभिमुखन का अर्थ, मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन। अभिमुखन शब्द अंग्रेजी भाषा के ओरिएंटेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अभिमुखन या पूर्व अभिमुखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति का अभिमुखन किया जाता है। पूर्व अभिमुखन का शाब्दिक अर्थ किसी स्थिति, वस्तु या विषय के संबंध में पहले से ही जानकारी प्रदान करना है। पूर्व अभिमुखन व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक है जो उसे अध्ययन विषय का पहले से ही परिचय करा देता है। इससे प्रमाणित अध्ययन में सहायता मिलती है। अब है समाजशास्त्रीय अभिमुखन। समाजशास्त्रीय अभिमुखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे समाजशास्त्रीय अध्ययन करने से पूर्व ही आवश्यक ज्ञान या जानकारी प्राप्त हो जाए। यानी समाजशास्त्रीय अभिमुखन के अंतर्गत व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि वह अध्ययन करने से पूर्व ही उसके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करे। इससे वह समाजशास्त्रीय अध्ययन करने से में पूर्ण समर्थ हो जाता है। अभिमुखन की प्रक्रिया के द्वारा मूल अध्ययन प्रारंभ करने से पहले ही अनुसंधानकर्ता का अभिमुखन हो जाता है, जिसके आधार पर उसका मार्गदर्शन होता है। यानी अभिमुखन का अर्थ होता है अनुसंधानकर्ता का पहले ही मार्गदर्शन हो जाए जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। अब है समाजशास्त्रीय अभिमुखन के प्रकार, जिसके अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे वैज्ञानिक अभिमुखन के बारे में, साइंटिफिक ओरिएंटेशन। वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत ऑगस्ट कोम्टे, दुर्खीम, मैक्स वेबर, पेरेटो एवं पार्सन्स आदि समाजशास्त्रियों का मानना था कि मानवीय व्यवहार कुछ वैज्ञानिक नियमों एवं प्रविधियों के अनुसार संपन्न होता है। लोग समान परिस्थितियों में समान रूप से ही व्यवहार करते हैं। उनका यह भी मानना था कि मानवीय आचरण में कार्य कारण का संबंध पाया जाता है तथा इसके संबंध में पूर्वानुमान या भविष्यवाणी की जा सकती है। दुर्खीम द्वारा अपनाया गया अध्ययन का तरीका वैज्ञानिक था, जिसके प्रमुख कारण थे समस्या को परिभाषित करना, यह परिकल्पना करना या उपकल्पना बनाना कि समस्या को कैसे हल किया जाए, इस उपकल्पना की जांच करना, परिणामों एवं निकाले गए निष्कर्षों का विश्लेषण करना। यानी वैज्ञानिक अभिमुखन के द्वारा समस्या को सबसे पहले परिभाषित किया जाता है, उपकल्पना का निर्माण किया जाता है और समस्या को कैसे हल किया जाए इसके बारे में जानकारी करने के पश्चात परिणामों एवं निष्कर्षों को निकाला जाता है, विश्लेषण किया जाता है। दुर्खीम ने अपने अध्ययन में कारण तथा कार्य पर विशेष जोर दिया, जो उनके द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण है। इसी प्रकार मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान मानव के ऐच्छिक तथा अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हैं। यानी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञान वैज्ञानिक विधि के द्वारा का सहारा लेकर ही अध्ययन करते हैं। अब है वैज्ञानिक अभिमुखन के समर्थक विद्वान।
जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में। ऑगस्ट कॉम्टे ने विद्वानों के पद सोपान की व्याख्या की, समाज के विज्ञान की स्थापना की तथा अध्ययन हेतु प्रत्यक्षवादी प्रणाली के प्रयोग पर जोर दिया। यानी ऑगस्ट कॉम्टे ने घटनाओं एवं समस्याओं के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा लिया और प्रत्यक्षवादी प्रणाली पर जोर दिया। कॉम्ट ने ज्ञान के तीन स्तर बताए हैं, जिनमें पहला है धार्मिक स्तर, उसके बाद है तात्विक स्तर और तीसरा है प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक स्तर। यानी किसी भी घटना का, समस्या का अध्ययन पहले धार्मिक आधार पर होता था, फिर तात्विक आधार पर और फिर वैज्ञानिक आधार पर। कॉम्ट ने अमूर्त विज्ञानों का एक एकीकृत समग्र में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। विज्ञानों के पद सोपान में कॉम्ट ने समाजशास्त्र को शीर्ष स्थान पर रखा, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे का ऐसा मानना था कि समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है और इसमें वैज्ञानिक विधि के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इनकी मान्यता थी कि यह विज्ञान समाज के इस विज्ञान के लिए नींव के रूप में काम करता है। उन्होंने अपनी विशेष स्थिति के कारण समाजशास्त्र का एक एकीकृत विज्ञान हो सकता है इस प्रकार के विचार दिए, जिसके द्वारा विभिन्न विज्ञानों के बीच अंतर संबंधों की खोज की जा सकती है और सभी विज्ञानों को एक प्रत्यक्षवादी व्यवस्था में संयुक्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक अभिमुखन के दूसरे समर्थक विद्वान है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र को एक नया विज्ञान बनाने का प्रयत्न किया। आपने विज्ञान के क्षेत्र को परिभाषित किया एवं विज्ञान व धर्म के बीच समझौता किया। आपने विकास के सामान्य सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की और समाजशास्त्र अपने सबसे अधिक जटिल रूप में विकास का अध्ययन करता है, ऐसा कहा। इसके बाद है इमाइल दुर्खीम। दुर्खीम ने जिस कारणात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति को अपने अध्ययन हेतु अपनाया, वह उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की परिचायक है। आपके द्वारा अपनाया गया अध्ययन का तरीका वैज्ञानिक था, जिसके प्रमुख चरण थे समस्या को परिभाषित करना, उपकल्पना का निर्माण करना, समस्या को कैसे हल किया जाए, उपकल्पना की जांच कैसे किया जाए, परिणामों और निष्कर्ष कैसे निकाले जाए और उनका विश्लेषण कैसे किया जाए। इस प्रक्रिया का प्रयोग इमाइल दुर्खीम ने अपने अध्ययन में किया। दुर्खीम ने अपने अध्ययन में कारण तथा कार्य पर विशेष जोर दिया, जो उनके द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण है। अब है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान मानव के ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्यों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टोलकट पार्सन्स के बारे में। अपनी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के कारण पार्सन्स ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक अभिमुखन को ही अपनाया। आपने सामाजिक विज्ञान को क्रिया विज्ञान के रूप में देखा। ये विज्ञान अंतःक्रिया तथा मूल्यों के संबंध में विचार करते हैं। पार्सन्स ने प्राकृतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानों में अंतर करते हुए बताया कि विषय वस्तु की दृष्टि से ये एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु आपने सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों से प्रयुक्त सामान्य पद्धतियों को काम में लेने पर जोर दिया। यानी टोलकट पार्सन्स ने सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग पर जोर दिया। इनकी मान्यता थी कि अवधारणाओं तथा सैद्धांतिक व्यवस्थाओं को आनुभविक रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए। अब इसके बाद है वैज्ञानिक अभिमुखन के बाद हम पढ़ेंगे मानविकी अभिमुखन। इस बदलते हुए सामाजिक परिवेश ने समाजशास्त्र में मानविकी अभिमुखन के विकास में योग दिया। यह अभिमुखन समाजशास्त्र के उन उपागमों की ओर संकेत करता है जो समाज को इसमें रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण में समझना चाहते हैं। मानविकी अभिमुखन समाजशास्त्र के परंपरागत प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन को सर्वप्रथम चुनौती यूरोप में पिछली शताब्दी के अंत में डिल्थे द्वारा
आनुभविक परंपरा के विरोध में दी गई। यह चुनौती सामाजिक विज्ञानों में आनुभविक तथा प्रत्यक्षवादी परंपराओं को दी गई, जिसमें समाजशास्त्र में ऑगस्ट कॉम्ट तथा दुर्खीम भी शामिल हैं। मानविकी अभिमुखन को लेकर चलने वाले समाजशास्त्रियों ने उन वर्गों, व्यक्तियों एवं समूहों के अध्ययन पर जोर दिया जो काफ़ी समय से उपेक्षित रहे हैं तथा जिन्हें व्यवस्था द्वारा कोई संरक्षण नहीं मिल पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक अभिमुखन की कमियों के बाद ही मानविकी अभिमुखन सामने आया। मानविकी अभिमुखन जो है मानवीय समाज के अध्ययन के लिए आवश्यक समझा गया और इसे वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत माना गया, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत व्यक्तियों और समूह की उपेक्षा की गई थी, उन्हें मानविकीय अभिमुखन के अंतर्गत संरक्षण दिया गया। मानविकी अभिमुखन में वस्तुपरक अध्ययन की बजाय विषयपरक अध्ययन पर जोर दिया गया। जड़ पदार्थों का अध्ययन तो वस्तुपरकता के साथ किया जा सकता है, किंतु सामाजिक घटनाओं का अध्ययन पूर्ण वस्तुपरकता के साथ करना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। उसकी भावनाओं, विचारों आदि का प्रभाव तो सामाजिक घटनाओं पर किसी न किसी रूप में पड़ता ही है। वह किसी तथ्य या घटना को क्या अर्थ देता है, उसे किस रूप में समझता है, इसका अध्ययन में बहुत महत्व है। अतः यहाँ सामाजिक यथार्थ यानी सामाजिक वास्तविकता को समझने हेतु बोध या समझ पर विशेष बल दिया जाता है। यानी मानविकी अभिमुखन में व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और सामाजिक घटनाओं को समझने पर बल दिया जाता है। स्वयं अध्ययनकर्ता तथ्यों एवं घटनाओं का क्या अर्थ लगाता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का मानविकी अभिमुखन ऐसे अध्ययनों का पक्षधर नहीं है जो व्यवस्था के पोषक हैं, क्योंकि व्यवस्था उपेक्षित लोगों के अध्ययन में बाधक है। अतः इस अभिमुखन के अंतर्गत व्यवस्था का विरोध किया जाता है। मैक्स वेबर की वरस्टेन पद्धति मानविकी अभिमुखन की ही एक पद्धति है, जिसमें बोध या समझ यानी व्यक्ति की स्वयं की बोध या समझ पर विशेष जोर दिया जाता है। मानविकी अभिमुखन वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत अभिमुखन है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति की अति संयम और नैतिक निष्पक्षता को मान्यता नहीं दी गई है। इसमें दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें उपेक्षित एवं शोषित लोगों तथा कमज़ोर वर्गों के अध्ययन पर जोर दिया जाता है, जिनकी वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत उपेक्षा की गई है। उन लोगों के अध्ययन के बिना समाजशास्त्रीय ज्ञान अधूरा ही रहेगा। इस अभिमुखन की सहायता से ही सामाजिक यथार्थ यानी सोशल रियलिटी को सही रूप में समझा जा सकता है। इसमें सहभागिक अवलोकन पद्धति अर्थात घटनाओं में अध्ययनकर्ताओं की भागीदारी को विशेषतः उपयुक्त माना जाता है। यानी वैज्ञानिक अभिमुखन में जिन चीज़ों की उपेक्षा की गई थी, जिन अध्ययनों की उपेक्षा की गई थी, मानविकी अभिमुखन में उन्हीं विचारों पर, व्यवहारों पर या मानवीय समाज का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है एवं उपेक्षित एवं शोषित लोगों व कमज़ोर वर्गों पर अध्ययन नहीं किया जाता है। इसी कारण वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत मानविकी अभिमुखन सामने आया। अब है मानविकी अभिमुखन की विशेषताएं। समाजशास्त्र के मानविकी अभिमुखन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है मानविकी अभिमुखन वैज्ञानिकवाद, प्रत्यक्षवाद, आनुभविकता, गणनात्मक तथ्यों आदि पर अधिक जोर दिए जाने के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया। यह वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता के विरुद्ध है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से हम जड़ पदार्थों का अध्ययन कर सकते हैं, मानवीय व्यवहार, विचारों एवं दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाओं का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने हेतु मानविकी अभिमुखन में वस्तुनिष्ठ अध्ययन के बजाय विषयनिष्ठ अध्ययन पर जोर दिया जाता है। मानविकी अभिमुखन में यह माना जाता है कि सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है, उसे निर्मित और पुनः निर्मित किया जा सकता है। मानविकी अभिमुखन में
उपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग, महिलाओं आदि के अध्ययन पर जोर दिया जाता है, जिसका कि वैज्ञानिक अभिमुखन में उपेक्षा की गई है। मानविकी अभिमुखन में सब प्रकार के पूर्वाग्रहों या पूर्व स्थापित मान्यताओं से अध्ययनकर्ता अपने आप को मुक्त रखता है, ताकि नवनिर्मित सामाजिक यथार्थ की निष्पक्षता के साथ अध्ययन और परीक्षण किया जा सके। मानविकी अभिमुखन में केवल समाज के अध्ययन पर जोर नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति समाज का मुख्य भाग है, अंग है या इकाई है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। मानविकी अभिमुखन में सामाजिक प्रतिमानों को प्रतिमानात्मक के बजाय अर्थ प्रतिमान के संदर्भ में समझने पर जोर दिया जाता है। यहाँ यह देखा जाता है कि लोग विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक प्रतिमानों का स्वयं क्या अर्थ लगाते हैं, उनका किस प्रकार उपयोग करते हैं। मानविकी अभिमुखन में स्वयं व्यवस्था और साथ ही व्यवस्था के पोषकों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। यानी मानविकी अभिमुखन में व्यवस्था का विरोध किया जाता है, क्योंकि व्यवस्था ने उपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग और महिलाओं के अध्ययन पर जोर नहीं दिया है। इसीलिए मानविकी अभिमुखन के अंतर्गत जो है समाज में व्यक्ति का या व्यक्ति की स्वयं की सोच या व्यक्ति के स्वयं के अध्ययन पर जोर दिया जाता है, और पहले से जो मान्यताएं बनी हुई हैं उनका खंडन किया जाता है। इस अभिमुखन में अध्ययन हेतु ऐसी पद्धति का सहारा लिया जाता है जो वास्तविकता के अधिक निकट हों, जैसे सहभागिक अवलोकन, डायरियों, पत्रों, आत्मकथाओं एवं जीवनियों के माध्यम से मानविकीय अभिमुखन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब है मानविकी अभिमुखन के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ यानी सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन के प्रमुख उपागम। मानविकी परिप्रेक्ष्य के प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं, जैसे एथनोमेटोलॉजी। मानविकी अभिमुखन के अंतर्गत एथनोमेटोलॉजी यानी लोक विधि विज्ञान के द्वारा अध्ययन किया जाता है, प्रघटना शास्त्रों के द्वारा अध्ययन किया जाता है, आमूलचूल परिवर्तनवादी उपागम यानी दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से अध्ययन किया जाता है। ऐसी संभावना है कि निकट भविष्य में वैज्ञानिक एवं मानविकी दोनों ही अभिमुखनों का महत्व बना रहेगा। किसी एक अभिमुखन की दूसरे पर पूर्ण विजय की संभावना नहीं की जा सकती है। एक की दूसरे पर विजय का परिणाम तो यह होगा कि एक ही सिद्धांत पद्धति तथा मूल्य विचारधारा संपूर्ण समाजशास्त्र को आच्छादित कर देगी। एक अच्छा लक्षण यह है कि आज अधिकतर समाजशास्त्री प्रत्यक्षवादी या मानविकी विवाद से पृथक रहकर अपने अपने परिप्रेक्ष्य या अभिमुखन के अनुसार सीमित क्षेत्र में अध्ययन कार्य में लगे हुए हैं। अंत में संक्षेप में कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक अभिमुखन जड़ पदार्थों का अध्ययन करता है और मानविकी अभिमुखन के द्वारा व्यक्ति के स्वयं के विचारों या स्वयं की समझ या स्वयं के बोध का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक अभिमुखन की कमी के बाद ही मानविकी अभिमुखन सामने आया। इसके द्वारा उन वस्तुओं, उन व्यवहारों, उन विचारों का अध्ययन किया जाता है जिनका कि वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत उपेक्षा की गई है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।